का एक डॉक्टर के तनख्वाह एक चपरासी के सैलरी के बराबर हो सकत है। का छत्तीसगढ़ समेत देश में डॉक्टर जनसंख्या विस्फोट हो चुके हैं। का मेडिकल सिस्टम ओवरफ्लोडिंग के शिकार होते। आखिर का वजह है कि केरल और छत्तीसगढ़ में कुछ दिन बाद समानता दिखे के शुरू हुई। ये खबर के आखिर तक बने रही है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, डॉक्टर और हेल्थ से जुड़े खबर है, चला जानना जरूरी। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुम्हें सब लगातार देखा था, लेकिन जे अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई, बोले बिना तुम करबो नहीं करा तक हम लोग कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब के तरह दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। नमस्कार, जोहार, तुम देखे सीजी बॉक्स, मेरा नाम है देवेश तिवारी। आज छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर के पहला पन्ना में एक समाचार छपे है जो अपन आप में हैरान कर देने वाला है। और देख के ख्याल आई कि छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है। तो छत्तीसगढ़ पर अभी सुखद समाचार ये है कि छत्तीसगढ़ में जो 5 मेडिकल कॉलेज मान्यता इस साल नहीं मिली कहत रही है। सरकार के लगातार प्रयास के बाद कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा और गीदम ये तमाम मेडिकल कॉलेज ला 250 सीट मिल गए, यानी कि हर कॉलेज में एदारी फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुई और 50-50 सीट में लड़का मन पढ़ाई करके एमबीबीएस डॉक्टर बन जाए। ए हिसाब से छत्तीसगढ़ में जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है सीट की संख्या बढ़ के 1680 हो जाए। अभी तक छत्तीसगढ़ में 10 मेडिकल कॉलेज पहली ले हवा। ये पूरा मेडिकल कॉलेज की संख्या जोड़े ले 1430 छात्र यहाँ एक साल में पढ़ाई करके डॉक्टर बन के निकल सकते हैं। अलावा जो प्राइवेट 5 मेडिकल कॉलेज है तेमा 900 डॉक्टर हर साल निकल के आते हैं, यानी कुल मिलाकर के 2330 एमबीबीएस डॉक्टर आज के तारीख में 2330 डॉक्टर आज के तारीख में हर साल छत्तीसगढ़ ले पढ़ के डॉक्टर बन जाते हैं। अब में 250 की संख्या अगर और जोड़ दे जाए तो 2580 डॉक्टर हर साल छत्तीसगढ़ में डॉक्टर बनी, यानी कि लगभग 2500 मान लो 80 उपरा है। एमा के कुछ सीट जो है तेहा अन्य राज्य के जो ऑल इंडिया सीट है तेकर बार आरक्षित रहते, तो हम आके एडमिशन लेते हैं, बाद में काम धाम करे अपन राज्य में चल देते हैं। ठीक आज यही अखबार में पहला पन्ना में एक समाचार छपे है जिसमें बताया है कि केरल में जो डॉक्टर से तेवन के सैलरी है वहाँ काम करिए सफाई कर्मचारी के बराबर है। माने कि जिन 8वीं पास में भर्ती हुए, जिन अस्पताल में पोछा लगाते वहाँ के साफ सफाई करते थे, वो अच्छा काम है। तेकर सैलरी 20,000 रुपया है। और जो डॉक्टर वहाँ काम करते थे एमबीबीएस पढ़े हुए, जेकर पीछू 5 साल ठीक ठाक या तो सरकारी कॉलेज सरकार पैसा लगाए हो डॉक्टर बनाए में, या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो दायित्व पैसा लगाए हो डॉक्टर बनाए में, लेकिन दोनों की सैलरी कतका है 20,000 रुपया। और काम कतका है 12 से 24 घंटा तक लगातार ड्यूटी करे के बाद डॉक्टर बन लो उसके सैलरी मिला थे। एक जमाना में भिलाई में एक चीज प्रचलन मरी से कि भिलाई शहर में किसी भी खवा के यानी दीवार के पीछे बैठ करके पत्थर फेंकोगे तो किसी न किसी इंजीनियर को जाके लगेगा। अब उसका बड़े पैमाना में वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गई से जब हम 12वीं पास करते रहे 2005-06 के आसपास, वो समय बड़े पैमाना में इंजीनियरिंग कॉलेज भिलाई में खुल गई से। आज नतीजा ये है कि वहाँ के 2-4 सर्वाइव कर पाते, बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए, का ओवरफ्लोडिंग हो गए, यानी जितना अनुपात में इंजीनियर निकलत रही ने वो अनुपात में जॉब्स नहीं रही से तेकर सेतिर पब्लिक के रुझान जो है तो इंजीनियरिंग ले भंग हुई और बाद में बहुत कॉलेज में मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हुई या फिर यूनिवर्सिटी बन गए। ठीक वही हालत अब छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे मेडिकल सर्विस के क्षेत्र में जो डॉक्टर बने के सपना पालने वाला छात्र हैं ते मतलब सीट तो मिल जाते, लेकिन मतलब सुविधा कहाँ मिलते तेकर बारे में बाद में उठाबो। अभी जो केरल के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, माने केरल के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है तेकर बारे में कहे जाते कि पूरा भारत में सबले अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था है। केरल में 600 से 700 डॉक्टर के हर साल जरूरत पड़ते, का डॉक्टर बने तो रिटायरो हुई तो 600-700 की जरूरत है, बनत कत का है 7,000। एक वजह से डॉक्टर बन के ओवरफ्लोडिंग हो गए, यानी जगह जगह डॉक्टर घूमत है और उन पर रोजगार नहीं है। सरकारी सिस्टम में बेहद कम सैलरी है, कई राज्य में 60,000 70,000, छत्तीसगढ़ में लगभग 60-70,000 सैलरी है। लेकिन जब ये डॉक्टर मन सरकारी में जगह नहीं पाते हैं तो प्राइवेट कति अपन सेवा दे कोशिश करते हैं। तो केरल में जब प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ ला 20,000 रुपया सैलरी महीना के मिला थे। डॉक्टरी पढ़े के बाद, एमबीबीएस पढ़े के बाद वहाँ 36 मेडिकल कॉलेज है जिनमें के 14 सरकारी है और 22 प्राइवेट है। छत्तीसगढ़ में 10 मेडिकल कॉलेज और 5 मिलाकर के 15 मेडिकल कॉलेज हो रही और 5 मेडिकल कॉलेज हो गए प्राइवेट, यानी कुल मिलाकर के 20 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में हो जाए। वहाँ जो है तेहा 36 मेडिकल कॉलेज है।
लेकिन दोनों राज्य में समानता का चीज के है तो आबादी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है केरल और छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ की आबादी 11 के जनगणना में 2.55 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 55 लाख है। वहीं केरल की जो आबादी है 3 करोड़ 34 लाख है, माने 1 करोड़ अख्तिया हमारे लिए हवा है। तो अगर आदमी ज्यादा है अनुपात में डॉक्टर भी ज्यादा जरूरत पड़ी तो वहां ला एक साल में 7,000 डॉक्टर पढ़ाई करके निकले थे और छत्तीसगढ़ में 2,580 डॉक्टर हर साल पढ़ाई करके निकलने वाला है। यानी अनुपात अगर देखे जाए तो लगभग समान बैठी। तब अभी मेडिकल की सीट हमारे यहाँ लगातार बढ़ी, अभी तो शुरू हो है तो लगातार मेडिकल कॉलेज खुले ले डॉक्टर्स के प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ाते, लेकिन ओकर अनुपात में डॉक्टर मन के पास रोजगार कहाँ है। आज भी हमारे यहाँ जो हेल्थ सिस्टम है बड़े पैमाना में निजी जो अस्पताल है तेकर ऊपर डिपेंड करते और उमन के कमाई के मुख्य सोर्स जो है ते आयुष्मान कार्ड के जरिए है। आयुष्मान कार्ड में एक साल 1.5 साल ले पैसा नहीं मिले तेकर से तीर मरीज मन ला अपन जेब से पैसा लगा के इलाज कराए पड़ते और यही पैसा में डॉक्टर मन के जो स्वास्थ्य कर्मचारी है ते मन के सैलरी निकलते। छत्तीसगढ़ में अगर कोई डॉक्टर नेशनल हेल्थ मिशन के तहत अगर ज्वाइन करते तो 60 से 65,000 रुपया सैलरी शुरुआत होते। यही नौकरी संविदा के रहते, माने एमा रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन नहीं है डॉक्टर मन ला। तो डॉक्टर मन के जो ओवरफ्लोडिंग आने वाले दिन में छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ी तेकर प्रति सरकार संवेदनशील और चिंता जताए पड़ी। एक से काबा जो जिला अस्पताल है अलग अलग जिला के ते मन में सख्ती नहीं होए की वजह से ठीक तरह से इलाज नहीं हो पाते तो आम नागरिक के भरोसा सरकारी मेडिकल सिस्टम ले उठत जाते हो। नतीजा ये है कि प्राइवेट की तरफ रुख करते हैं और वही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर जिन सरकारी में ज्यादा तनख्वाह पातीस 40,000 में 50,000 में ड्यूटी करे पर मजबूर है। छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर मन की स्थिति बहुत अच्छा नहीं है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर कोई पीजी नहीं करे है, केवल यूजी करके यानी केवल एमबीबीएस करके जाते तो ओकर तनख्वाह 30-40,000 ले बहुत अधिक नहीं है। वो तब स्थिति है जबकि डॉक्टर मन की संख्या अभी तक कम रही से। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में ओवरफ्लोडिंग हुई डॉक्टर मन लगातार पढ़ के निकलत जही 25-25 डॉक्टर हर साल निकल ही तो आज से आने वाला 7-8 साल बाद स्थिति ये हो जाही कि जो केरल में स्थिति है कि आज प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर 40,000-50,000 तनख्वाह में काम करे तैयार है, आने वाला दिन में तनख्वाह गिरत गिरत यूं 20-25,000 रुपये पहुंच जाही। ये बात की चिंता जाहिर करना चाहिए। बचे का तरीका एकमात्र है कि सरकार जो सरकारी मेडिकल सिस्टम है जो सरकारी व्यवस्था है तेला मजबूत करे। जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ए मन में डॉक्टर मन की नियुक्ति स्थायी रूप से कराए, उमन के सैलरी ठीक रखा है, उमन में क्वार्टर बनाए, उमन में सुविधा दे। यह बोलना गलत है कि अगर सरकारी अस्पताल खुले कोई इंटीरियर में वहाँ ला अतका बढ़िया साफ सफाई हाइजीन रहने वाला डॉक्टर अचानक भेज दे जाए और बोले जाके वहाँ रहो करके तो पंचायत सीरियल के सामुदायिक भवन में डॉक्टर रहे नहीं है ना। तो ओला रहे पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जेकर छत्तीसगढ़ में घोर अभाव देखे मिलते। जेकर से तीस जब डॉक्टर बन के तबादला कोई ग्रामीण क्षेत्र में होते तो कोनो अटैच करके सब बड़े बड़े शहर में आए की कोशिश करते। काबा लिविंग स्टैंडर्ड भी डॉक्टर मन के बहुत मायने रखते। तो अगर ओवरफ्लोडिंग से बचना है तभी से अगर चिंता जाहिर करे पड़ी, केवल अतके बात पर नहीं चला कि सरकार अपन पीठ थपथपा है कि हम देखो अतका मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, अतका सीट कर दे हैं, लेकिन वो जगह पढ़ाने वाला प्रोफेसर कतका अनुपात में हवे, वो लड़का मन के पीजी के सीट कतका है और अगर पढ़ के निकल जाते हैं तो सरकारी सिस्टम में ओमन ला शामिल करे बर कतका अच्छा सैलरी ऑफर होते, ओमन के रहे बसे की व्यवस्था कतका अच्छा सरकार करते। इन तमाम चीज में विचार करे पड़ी। ये समाचार तुम्हें कैसे लगिस कमेंट बॉक्स में जरूर बता। जोहार।